हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 की आषाढ़ मास की सोम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व, प्रदोष काल पूजन का समय और उपायों के बारे में। साथ ही हम आपको आषाढ़ मास की मासिक शिवरात्रि की शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत मनाया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है। सप्ताह के 7 दिन को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को उस दिन के नाम से पुकारा जाता है। साल 2025 में आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 23 जून 2025 सोमवार के दिन है। सोमवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। साथ ही इस दिन आषाढ़ मास की मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इन दुर्लभ संयोगों के बनने के कारण इस दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान शंकर जी की पूजा करने से पूजा का दुगना लाभ प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। इतना ही नहीं, सोमवार के दिन सितारों और ग्रहों की स्थिति का भी विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो लोग इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं और दिन भर उपवास रखते हैं, उन्हें स्वास्थ्य, धन, समृद्धि, शांतिपूर्ण जीवन का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जो लोग ग्रहों की अशुभ प्रभाव से पीड़ित है, उन्हें भी राहत मिलती है। सोम प्रदोष व्रत करने से योग्य वर वधु की प्राप्ति होती है। सोम प्रदोष व्रत के दिन सोम प्रदोष व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार सूत जी ने 88,000 ऋषियों को एक कथा के दौरान बताया था कि सोम प्रदोष व्रत से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और व्रती के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर ने त्रयोदशी तिथि के दिन ही समुद्र मंथन से निकले हुए विष को पिया था। जिस समय महादेव विष को ग्रहण कर रहे थे, उस समय प्रदोष काल था। सभी देवताओं ने प्रदोष काल में महादेव की स्तुति की। महादेव ने देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर तांडव भी किया। तभी से त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में महादेव जी की पूजन करने की परंपरा चली आ रही है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की आषाढ़ मास की सोम प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में आषाढ़ मास का सोम प्रदोष व्रत 23 जून 2025 सोमवार के दिन है। आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 23 जून 2025 को सुबह 1:21 पर और आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 23 जून 2025 को रात्रि 10:09 पर। प्रदोष काल पूजन का समय रहेगा 23 जून 2025 को शाम 7:24 से रात्रि 9:26 तक। कुल अवधि 2 घंटे 2 मिनट है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ होगा 23 जून 2025 को दोपहर 3:16 से अगले दिन सुबह 5:34 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं आषाढ़ मास की मासिक शिवरात्रि की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में आषाढ़ मास की मासिक शिवरात्रि का व्रत 23 जून 2025 सोमवार के दिन है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 23 जून 2025 को रात्रि 10:09 पर और आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 24 जून 2025 को शाम 6:59 पर। निशित काल पूजन का समय रहेगा रात्रि 12:09 से रात्रि 12:50 तक और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ होगा 23 जून 2025 को दोपहर 3:16 से शाम 5:34 तक। फ्रेंड्स, अब आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत की पूजन विधि और नियमों के बारे में। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, व्रत का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य बनाए रखें, ध्यान करें और अपने आंतरिक स्वर से जुड़े रहें। ओम नमः शिवाय का दिन भर जाप करते रहें। व्रत के दौरान आप केवल फल, दूध, कुट्टू,
साबूदाना, सिंगाड़ा आदि का सेवन कर सकते हैं। शराब और तंबाकू के सेवन से बचें। प्याज, लहसुन, चावल, गेहूं और मांसाहारी भोजन के सेवन से भी इस दिन बचना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत पर भगवान शंकर की आराधना करने की पूजा विधि के बारे में। सोम प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह उठकर नित्य क्रिया करने के बाद स्नान करना चाहिए। व्रत का संकल्प करते हुए शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष वाले दिन अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले शिव जी की पूजा करना शुभ फलदायी माना जाता है। व्रती को चाहिए कि सायंकाल के समय एक बार फिर से स्नान करके स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करे। पूजा स्थल अथवा पूजन कक्ष को शुद्ध करना चाहिए। संभव हो तो व्रत रखने वाले व्यक्ति चाहे तो शिव मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। पूजन की सभी सामग्री इकट्ठा करके एक कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर लेना चाहिए। आसन पर बैठकर भोलेनाथ जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करके भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक करें। फिर उनको धूप, दिया, अक्षत, पुष्प, धतूरा, फल, चंदन, गाय का दूध, भांग आदि अर्पित करें। इसके साथ ही भोग में मौसमी फल व सफेद मिठाई आदि का भोग लगाएं। इसके अलावा यदि भोग में ये चीजें घर में मौजूद न हो तो भगवान शिव को रेवड़ी, चिरौंजी और मिश्री का भी भोग लगाया जा सकता है। फिर शिव चालीसा का पाठ करने के बाद फिर दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करते हुए शंकर भगवान से सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करने की मनोकामना करनी चाहिए। ध्यान करने के बाद सोम प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा पूरी होने के बाद भगवान शंकर जी की आरती करनी चाहिए और उसके बाद प्रसाद परिजनों में बांट दे। साथ ही थोड़ा प्रसाद और दान दक्षिणा ब्राह्मण के लिए निकाल ले। फिर ब्राह्मण को दान देने के बाद व्रत का पारण करें। प्रदोष का व्रत वैसे तो निराहार रखना चाहिए, किंतु इस व्रत में फलाहार भी किया जा सकता है। प्रदोष व्रत में नमक का प्रयोग वर्जित होता है। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का ही प्रयोग करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। वास्तु दोष से उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए सोम प्रदोष व्रत के दिन घर में तुलसीदास द्वारा रचित श्री रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद जल को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पैसों की परेशानी को दूर करने के लिए घर में पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में बेल का पेड़ लगाएं। इस पेड़ में रोजाना पानी दें और सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे कि पेड़ के आसपास कोई भी गंदगी न हो। घर की सुख शांति और रोगों को दूर करने के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा और ब्रह्म स्थान में रुद्राभिषेक करने से शुभ परिणाम मिलते हैं। सोम प्रदोष व्रत के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से विवाह संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सोम प्रदोष व्रत के दिन पानी में दूध और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना बेहद फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से बीमारियों के कारण पैदा हो रही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। यदि आप बहुत जल्दी सफलता पाना चाहते हैं तो इस दिन घर के मंदिर में स्थापित पारस से बने छोटे से शिवलिंग की पूजा करें। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें सोम प्रदोष व्रत की कथा। सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा। वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा।
राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र की दिन फेरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। बोलिए भगवान शंकर की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।